नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से अमेरिका की, जहां पर दुनिया के सबसे अमीर शख्स जो एलन मस्क हैं, उन्होंने धमकी दी है कि अगर अमेरिका अमेरिका का जो सीनेट है, अगर वो बिग एंड ब्यूटीफुल बिल जो काफ़ी उसको खर्चीला बता रहे हैं, अगर वो पास होता है तो उसके अगले दिन ही नई पार्टी बना लेंगे। एकदम खुल्लम खुल्ला उन्होंने धमकी दी है और ये भी धमकी दी है, साथ में कहा है कि जो उसको पास कराने में जो भी वहाँ के सांसद हैं इसका साथ देंगे, उसका जो अगली बार जो प्राइमरी होगा उसमें हरवा देंगे। मतलब एकदम अब तो जैसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच जो खुली लड़ाई जो थी और खुल के आ गई। वैसे बीच में लगा एक बार लड़ाई हुई, दोनों अलग हुए, फिर भी दोनों में काफी तकरार हुई, उसके बाद फिर बीच में लगा पैचअप हो गया है। लेकिन इस बिल को लेकर इतना बुरी तरह से भड़के हुए हैं कि उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि ये विनाशकारी है और ये तमाम जो ट्रंप के खिलाफ इतने भड़के हुए हैं। और देखिए, जिस शख्स ने ट्रंप को जितवाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी और वो नई पार्टी की अब वो बात कर रहे हैं, तो लग रहा है कि अब शायद मुझे लग रहा है कि एलन मस्क को लगता है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी होना ही काफ़ी नहीं है, लगता है अमेरिका का राष्ट्रपति बनना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। और दूसरी एक बात और भी है कि जो मस्क हैं, मस्क न केवल यंग हैं, आप कह सकते हैं कि यंग हैं, लोकप्रिय बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको अपने किसी प्रचार की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पैसे वाले हैं, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। और अभी उन्होंने एक सर्वे करवाया था सोशल मीडिया पे कि क्या अमेरिका में एक तीसरी नई पार्टी की जरूरत है, क्या मुझको तीसरी नई पार्टी बनानी चाहिए। तो उसमें उनको जो समर्थन मिला है वो समर्थन बहुत ज़्यादा है। इसने उनको उत्साहित करके रख दिया है। तभी सर्वे तभी कराया था जब ट्रंप के खिलाफ उन्होंने वो किया था, और अब तो बिल्कुल कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और मस्क को अब हम ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मुझको लगता है कि उनके अंदर वो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बस ये जरूर है कि मस्क फितरती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी अपनी आइडियोलॉजी जुनूनी भी हैं, फितरती भी हैं, और जहाँ तक वो पहुँचे हैं क्योंकि वो इनोवेशन में विश्वास रखते हैं, नई टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। तो वो एक सीरियस कंटेंडर तो हैं। अमेरिका में अभी तक बहुत सी नई पार्टियां बनी हैं और बन के ख़त्म हुई हैं, या डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन पार्टी में उनका विलय हो गया है। लेकिन मस्क की पार्टी, मुझको लगता है कि अगर वो पार्टी बनाते हैं तो बहुत हलचल पैदा करने वाली है। हाँ, वैसे भी जो एक्चुअली जब ट्रंप की सरकार बनी थी तो उन्होंने एलन मस्क को सरकार में शामिल किया था। एक डिपार्टमेंट बनाया था डॉज करके, जिसका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका काम ये था कि जो खर्चों को कम करना और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना जो प्रशासन को किया था। और बाद में जब उनके जब रिश्ते खराब हुए तो उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। और अब वही एलन मस्क बताते हैं कि जिन लोग जो रिपब्लिकन जिस सत्ता में आए हैं, उन्होंने कहा था कि खर्च कम करेंगे, खर्च कटौती करेंगे और ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। अब वही ऐसा काम कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि ये जो बिल पास होता है तो बहुत खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत नौकरियां देनी पड़ेंगी, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और देखिए, ये बिल तो आएगा, क्योंकि अगर रिपब्लिकन का बहुमत है सीनेट में तो बिल तो पास हो जाएगा। क्योंकि मुझको लग रहा है कि उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ जो है कांग्रेस, दोनों में काफी अच्छी उनकी संख्या है, तो बिल तो उनका नहीं रुकने वाला है। ट्रंप अभी की एक सनक होती है कि जब अगर बार बार अगर इतना विरोध के बाद भी ला रहे हैं तो पीछे हटने वाले तो है नहीं। बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और पूरे अमेरिका में इस समय इस बिल की चर्चा है। लोग इस बिल से, सही बात तो ये है कि आम लोग भी थोड़े खुश हैं। उनको लग रहा है कि अब इसमें नौकरी मिलेगी, उनको कंपनसेशन ज्यादा मिलेगा, पैसा ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा और ज्यादा खुशहाली बढ़ेगी। लेकिन इसका विरोध भी है, जैसे मस्क जैसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। बिल तो पास होगा, उसके बाद मस्क क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात यही है, क्योंकि ये बात जब हो रही है तो कहीं ना कहीं पे जब मस्क बार बार जब इस बात को कर रहे हैं, नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं और लोगों से इसका राय भी ले रहे हैं, और जैसा संजय जी ने बताया भी कि जो पिछली बार जो सर्वे हुआ था उसमें काफ़ी अच्छा उनको रिस्पांस मिला था। तो मुझे लगता है कि अब जब एलन मस्क इस लेवल पर आ गए हैं और इतना गुस्से में हैं, तो नई पार्टी, लगता है अमेरिका के जो चुनावी इतिहास में कुछ नया होने वाला है। क्योंकि आप एलन मस्क के एंट्री को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। एलन मस्क वही शख्स हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में $30 करोड़ खर्च किए थे। इनके जो प्रचार हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का, और उनको जितवाने में काफ़ी इनकी अहम भूमिका थी। वो रिस्क तब ले रहे थे जब बाइडेन की सरकार थी, वहाँ पर बाइडेन की वापसी भी, डेमोक्रेट की सरकार की वापसी भी हो सकती थी वहाँ पर। लेकिन इसकी परवाह न करते हुए एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की मदद की। लेकिन आज
1 साल भी नहीं हुआ और वही एलन मस्क आज डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े हैं, उनके प्रतिद्वंदी बन करके, और उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। विरोध भी कुछ इस तरह से नहीं कर रहे हैं, विरोध ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अब एक नई पार्टी बना करके सबक सिखाने की बात वो कर रहे हैं। अब इसमें ट्रंप का, अब जैसे ट्रंप भी बीच बीच में जैसे उनको लगा कि शायद उनको लगा कि मस्क से जो है थोड़ा रिश्ते सुधारे जाएंगे, और पहली बार जब विवाद हुआ तो, क्योंकि वो मस्क इतने हल्के आदमी तो है नहीं बिल्कुल ट्रंप को करके, तो ट्रंप को भी लगता है कि, लेकिन ट्रंप अब जब आगे इतने आगे बढ़ चुके हैं, अब ट्रंप का क्या कैसा रिएक्शन आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या वो करेंगे? देखिए, अब ये मुख्य तौर पे एक ईगो की लड़ाई भी है कि ट्रंप अपने को किसी से कमजोर नहीं समझते हैं, और दूसरे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो। अमेरिका के राष्ट्रपति का ईगो तो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उसको अमेरिका का सबसे पावरफुल आदमी कहा जाता है। तो पैसा होना, सबसे ज्यादा धनवान होना दुनिया का एक बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं है अभी, और प्रेसिडेंट होता है, और खासकर अमेरिका का। तो ये जरूर है, लेकिन मस्क बहुत सीरियस कंटेंडर हैं। लेकिन एक चीज आपको बताऊंगा कि ट्रंप ने भी रिपब्लिकन ज्वाइन करने से पहले, कुछ साल पहले नई पार्टी बनाई थी, उससे उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और वो हार गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने रिपब्लिकन ज्वाइन किया। और पहली बार भी राष्ट्रपति बनने का जो चुनाव हार गए थे, तभी थोड़े समय के लिए रिपब्लिकन से हट गए थे, रिपब्लिकन पार्टी को छोड़ दिया था उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो है, देखिए 2-3 चीजें होती हैं। आपको पार्टी बनाने के लिए क्या चाहिए? एक ढांचा चाहिए, संगठन चाहिए, उस जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोग चाहिए, पैसा चाहिए, और प्रचार के लिए आपके पास एक ऐसा चेहरा हो जिसमें तंत्र चाहिए। तो मुझको लगता है कि देखिए, पैसा चेहरा दोनों है, उनके पास पैसा भी है, चेहरा भी है, और प्रचार तंत्र भी है, क्योंकि एक्स उनके पास है, और एक्स से वो सब कुछ कह सकते हैं, कर सकते हैं, जो उनके प्रचार के लिए जरूरी चीज। और अमेरिका में ऐसा नहीं कि भारत की तरह चुनाव होता है कि जहां पर कहते हैं कि जैसे यहाँ पर है ना कि चुनाव में जो जिसकी लाठी उसकी भैंस जितना मजबूत होता है उसकी ताकत ज़्यादा होती है। अमेरिका का चुनाव थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। वहाँ पर जिस तरह का चुनाव होता है, वहाँ पर अगर आपके पास पैसा है और तंत्र इकट्ठा कर लेते हो और अगर चेहरा बनते हो, तो ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। आज हम बातें अगर ये कह रहे हैं कि एलन मस्क क्या राष्ट्रपति बन सकते हैं, बेशक ये मतलब आज एक क्वेश्चन मार्क में हो, लेकिन अगर जिस तरह से एलन मस्क को राजनीति वहाँ पर सूट कर रही है, जिस तरह से राजनीति में बार बार इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मस्क को देखा गया कि ठीक है वो इस पर बातें जरूर करते थे, लेकिन इस बार वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और जो डॉज का जो उसमें जो उन्होंने पारी भी खेली, तो उसको उनको सरकार के अंदर भी जाकर के अनुभव थोड़े समय के लिए सही, लेकिन उनको पता तो चला है कि कैसे चीजें कैसे, क्योंकि जब वो डॉज के जब वो हेड हुआ करते थे तो सरकार के तमाम तंत्र को जानते थे, कहाँ खर्च कम करनी है, वो तमाम चीजों को लेकर वहाँ सिस्टम भी देखा है। तो लग रहा है कि, लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरह का अमेरिका का इतिहास रहा है, 2 पार्टी का वो रहा है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का वो रहा है, तो क्या इसमें जो किस तरह से इनकी जो नीति, इनकी जो पॉलिसी रहेगी, रणनीति रहेगी इनकी एलन मस्क, क्या वो ऐसा कुछ कर पाएंगे क्या? देखिए, 2 चीज़ है। एक तो अमेरिका में हमेशा ये कहा जाता है, और अब और ज़्यादा कहा जाने लगा है कि अमेरिका में केवल इन्हीं 2 पार्टियों का वर्चस्व है, हमें एक तीसरा विकल्प भी चाहिए और मजबूत विकल्प चाहिए। तो ये तो है, और यंग लोग जो वहाँ के हैं, वहाँ के यंग लोग भी इन दोनों पार्टियों से उबे हुए हैं। तो मस्क के पीछे युवा सपोर्ट आ सकता है। दूसरे, मस्क अपने आप में एक मजबूत दावेदार हैं, तो वो एक सीरियस चुनौती पैदा कर सकते हैं, जो आज तक कभी नहीं हुई है। आज तक जो भी पार्टियां बनी हैं, वो पार्टियां इतने मजबूत आदमी के जरिए नहीं बनाई गई हैं। वो छोटी मोटी पार्टियां थी, और धीमे धीमे वो राज्य के चुनाव तक सीमित रह गई हैं। उनमें अभी भी पार्टियां हैं, लेकिन वो राज्य के चुनाव तक सीमित रह गई, वहीं पर चुनाव लड़ती हैं। मस्क ट्रंप को जब चुनाव लड़वा रहे थे, तब उन्होंने चुनावी रणनीति भी बहुत अच्छी तरीके से समझी है। ट्रंप के कैंप में बैठ करके वो बाकायदे रणनीतियां चुनाव की बनाया करते थे। उसके बाद जब वो सरकार में आए, तो सरकार, चूंकि उनके पास ऐसा डिपार्टमेंट था जो सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स को एक्सेस करता था और उसकी जानकारी लेता था, और वहां पे क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या सही है, क्या गलत है, वो सारी की सारी जानकारी उनके पास आ चुकी है। तो उनके पास आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके पास इलेक्टोरल एक्सपीरियंस, एक्सपोजर के अलावा अभी सरकार के अंदर जो कैसे चलाई जाती है सरकार से, दोनों का एक्सपोजर उनको ठीक ठाक मिल गया है। और एक पर्सनालिटी तो अपने आप में है ही वो, अमेरिका क्या पूरी दुनिया में फेमस है। वो उनके पास एक हैंडल है जिसका दुनिया में सबसे ज्यादा रिच है, जिस लोगों तक पहुंचने का वो तमाम जो चीजें हैं, और पैसा है उनके पास, तो पैसे की तो कमी नहीं, दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। तो जिस तरह का वो दिख रहा है, और एक बात और मत बोलिए कि वहां पर अभी भी अमेरिका में यहूदियों का बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है, बिजनेसमैन है वहां पर अमेरिका में। वह कहा जाता है कि वहाँ के बिजनेस पे करीब 40% जो कब्जा है वहाँ पर यहूदियों का, और काफ़ी इन्फ्लुएंस वहाँ पर रखते हैं उस केस में। यहूदियों का जो वहाँ पे कब्जा है, केवल पैसे पर ही नहीं है, वो तमाम जो सीनेटर्स हैं वो उनकी जेब में होते हैं, क्योंकि वो चुनाव में
सबसे ज्यादा पैसा वहां पे अगर कोई लगा रहा है, क्रिश्चियन से ज्यादा पैसा वो यहूदी लोग लगाते हैं। तो यहूदियों का बहुत वर्चस्व है, मस्क यहूदी हैं, असरदार हैं। तो मुझको लगता है कि ये अगर उन्होंने घोषणा की है, और आप देखिए जब ट्रम्प सत्ता में आए थे, जिस तरह से मस्क ने इंग्लैंड के खिलाफ जाकर की चीजें करनी शुरू की, यूरोप के खिलाफ बयान देना शुरू किया, ये तो लगता है उनके अंदर पॉलिटिकल चाहत कहीं ना कहीं है, वो महत्वाकांक्षा है उनके अंदर, वो बनना चाहते हैं। शुरू में यही लग रहा था कि आज वो ट्रंप को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है अगले चुनाव में वो खड़े हो, ट्रंप उनको सपोर्ट करें, लेकिन बात बिगड़ गई है। वो नई पार्टी बना रहे हैं, नई पार्टी बनाने से ही जाहिर है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। वैसे भी ये ट्रंप का आखिरी टर्म है, क्योंकि अमेरिका में 2 टर्म से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता, और पिछले तो 2 राष्ट्रपति रहे ट्रंप को मिला करके, बल्कि पिछले 3 कहें, काफी उम्रदराज 75 प्लस वाले रहे हैं। तो अमेरिका में भी कहीं ना कहीं यंगस्टर को जो एक वहाँ का एस्पिरेशन है वो चाहिए, क्योंकि अमेरिका को भी एक कोई यंग राष्ट्रपति चाहिए। उसमें आज हम बेशक ये बात कर रहे हो कि एलन मस्क के राष्ट्रपति बनने के बाद शायद मजाक या हल्की रूप में लगे, लेकिन जिस तरह से एलन मस्क लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी रणनीति बना रहे हैं, अगर वो कल की तारीख में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हो जाएं, ये तो कोई चंबे वाली तो बात बिल्कुल भी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एलन मस्क पे हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।